हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप एक नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हो या फार्मेसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका जो फिजिक्स की जो चैप्टर्स का जो सीक्वेंस होगी वो और उनके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने वो किस वजह से होंगे। ठीक है, आपको किस वजह से अपनी एक फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करनी है जो आपको आगे हेल्प करेगी। जो भी क्वेश्चन वगैरह आप आएंगे हमारे पास टेस्ट वगैरह के अंदर टेस्ट के अंदर उनको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ और आपका कोर्स भी कंप्लीशन हो जाए और आपके डाउट्स भी ना रहे, एकदम मस्त तरीके से आपकी चीज़ है एकदम हो जाए। तो माय नेम इज़ हरीश कुमार, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द प्रेप गुरु हैरी। तो आज एकदम बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं क्या करूंगा, मैंने जितने भी चैप्टर्स है फर्स्ट ईयर के इंटर के कंबाइन में आपको बता दिए। ठीक है, टोटल हमारे पास अगर फर्स्ट ईयर और इंटर को अगर मिला के हम यहाँ पे चैप्टर्स की अगर बात किए तो 28 चैप्टर्स आते हैं। अब 28 में से मैंने सिर्फ ओनली 16 चैप्टर ऐसे डिस्कस किए जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप सारे कर लो, आफ्टर दैट अगर आपके पास कोई टाइम बच रहा है तो रिमेनिंग चैप्टर्स भी आप यहाँ पे क्या कर ले। ठीक है, अब मैंने इस लेक्चर को चार जो हमारे पास जो भी आपका कोर्स होगा, जो फिजिक्स का जो पार्ट होगा, मैंने उसको कंप्लीट करने के लिए चार पार्ट्स के अंदर उसको कवर किया है। ठीक है, फर्स्ट इज अवर फंडामेंटल जो आपको लाजमी तौर पे करना है। ठीक है, शुरू वाले जो हमारे पास दो सीक्वेंस है वो आपको एकदम अच्छी सीक्वेंस से उसी से चलना है। ठीक है, जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा उसी से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, पहला हमारे पास है फंडामेंटल, जो जितने भी चैप्टर्स हैं दैट आर बी द बेसिक ऑफ फिजिक्स। अगर आप वो चैप्टर्स आप स्किप करके आप आगे बढ़ रहे हो तो फिजिक्स आपकी क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, क्योंकि देखो फिजिक्स थोड़ा सा अलग टॉपिक हमारे पास सब्जेक्ट है। बाकी अगर आप देखो आप बायो के अंदर है, अगर आपने कहीं से बीच में से स्टार्ट अगर कोई चैप्टर करते हो तो आपको एकदम समझ में आ जाता है। ठीक है, बातें उसका समझ में आता है, उससे आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हो, सारे नहीं कुछ क्वेश्चन आप उसके कर सकते हो। बट फिजिक्स के आपने कोई भी बीच में से चैप्टर उठाया, आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न दैट, उसको सीख लिया, आफ्टर दैट यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आप उसमें फंसोगे, आप उसमें क्या जाओगे, फंस जाओगे। तो इसमें मैंने आपको क्या किया, चार पार्ट इसी सीक्वेंस से आपको चलना है। द फर्स्ट पार्ट आपको मैं डिस्कस करा रहा हूँ, दैट इज अवर फंडामेंटल। तो एक मैंने जो शुरू वाला जो पार्ट बॉक्स बनाया हुआ इसके अंदर मैंने रखा है कि जो भी आपके चैप्टर्स है दैट इज फॉर मेकिंग योर फंडामेंटल्स, ये आपको क्या बनाएंगे, फंडामेंटल आपके बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास चैप्टर है द मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट पूरा हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजरमेंट में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, वो चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट आप पहले आप देखो, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, उसको आगे कॉन्सेप्ट समझनी है। फॉर सपोज मैं आपको कह दूँ, यहाँ पे आपको ऐसे चैप्टर आता है डीसी सर्किट। अब डीसी सर्किट के अंदर अलग अलग चीज़ें आएंगी, जैसे आगे रेजिस्टर, तो रेजिस्टर का आएगा रेजिस्टेंस, अब उसकी डायमेंशन निकाल लो। फॉर सपोज उसका यूनिट्स कैसे निकालते हैं, उसकी अगर उसमें आपको चेंज, अगर एक्यूरेसी, प्रिसीजन से ये अच्छी अगर टर्म से पूछी जाए, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके अंदर। जितने भी आपके फंडामेंटल्स होते हैं ना, फंडामेंटल चैप्टर्स आपके, दैट आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें कोई भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट अगर इन चैप्टर को आप नहीं पढ़ते हो, स्किप करते हो, आगे बढ़ते हो, आप हर जगह फंसोगे, हर जगह आप कन्फ्यूजन लेके कि ये कैसे आया, वो कैसे आया। फॉर सपोज अगर मैं कहूँगा वेक्टर्स के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट्स, आपका प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर्स होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हर टॉपिक में दिखेगा। फॉर सपोज मैं आपको थोड़ा इसका एग्जांपल्स आपको बता दूं कहाँ कहाँ दिख सकता है। दैट इज अवर वर्क हो गया। ठीक है, पावर में दिखता है, इन रिलेशंस के अंदर दिखेगा, हर एक जगह आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो आपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना। ठीक है, जो सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ उसी चैप्टर से सीक्वेंस से आपने क्या करना है, चैप्टर्स आपने सॉल्व कर आपने पढ़ते हुए जाना है और जो मैंने आपको एमसीक्यू दिए उसको आपने सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, पहला हमारे पास है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में आपने सारा मेजरमेंट नहीं पढ़ना है, उसके अंदर आपने ऐसे टॉपिक पढ़ने जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन हमारे पास और एक्यूरेसी उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, एरर्स आ सकती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। और आपका जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको हर जगह दिखेगा, हर क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अगर आपने डायमेंशन नहीं पढ़ोगे हर जगह फंसोगे, और हर जगह आपने डायमेंशन आपको याद करना पड़ेगा, उससे अच्छा डायमेंशन निकालना सीख लो। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए, डायमेंशन आपको सीखना है, मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 इसको अपलोड किया हुआ है, द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। यहाँ मेरे पास मेजरमेंट 01, उसके अंदर मैंने आपको ये पूरा का समझाया हुआ है, प्रेप गुरु है उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो सारा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, वो भी आपको मैं कहाँ से लेना है सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। सेकंड है और वेक्टर। अब वेक्टर के अंदर भी सारा वेक्टर आपको नहीं पढ़ना, वेक्टर का बेसिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लो। ठीक है, बट क्वेश्चंस आपको जो आपके यूज होंगे हर जगह, दैट इज अवर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर। रेजोल्यूशन वाला अगर आपको वेक्टर दे, उसके आपने दो कंपोनेंट, रेजोल्यूशन का मतलब किसी चीज को ब्रेक करना। ठीक है, तो उसके अगर एक्स वाला कौन सा होगा, वाई वाला कौन सा होगा,
एक्स वाला कौन सा कहेंगे, किसको कहेंगे, अगर वाई वाला किसको कहेंगे, एक्स आ गया तो कॉस थीटा लगाएंगे या साइन थीटा लगाएंगे। तो ये सारे टर्म आपको कहाँ पे मिलते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन के ऊपर। और प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर, ये दोनों को दोनों मैंने टॉपिक्स जो पूरा का पूरा वेक्टर है मैंने इसको भी अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है। जो है हमारे पास ये वेक्टर की आप अब सर्च करोगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपको आई थिंक 1 आवर के अंदर आपको पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसको पूरा का पूरा नाम दिया जाता है, फोर्स एंड मोशन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे आपका क्या करना है, काइनेमेटिक्स के अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, प्रोजेक्टाइल मोशंस, पीएचडी कर लो प्रोजेक्टाइल के अंदर। प्रोजेक्टाइल आपका 100% क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। प्रोजेक्टाइल ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें आपकी जो पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है हमारे पास, 100% हमारे पास है। उसके अंदर आपने पढ़ना यूसीएम पढ़ना, यूसीएम का होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको आपने छोड़ना नहीं है। और आपने क्या पढ़ना है, फ्री फॉल मोशन को भी आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। तो ये 3 ऐसे टॉपिक है आपको जो आपको 100% आपको इसमें पढ़ने, और कुछ आपके माइनस जैसे आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, तो आपने ये तो पढ़नी है। ठीक है, पैरामीटर्स आपको ये क्वांटिटीज आपको पढ़नी है, बट इसके साथ आपने क्या पढ़नी है, प्रोजेक्टाइल, यूसीएम एंड फ्री फॉल मोशंस। तो ये 3 टॉपिक आप 3 ये, और आपके एक्सेलरेशन वगैरह चीज़ें आ गई, तो कुछ माइनर टॉपिक्स वो भी आ गए। ठीक है, तो ये आपने कहाँ करने हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स वाले चैप्टर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके क्या बनाते हैं, फंडामेंटल्स। क्या बनाते हैं, फंडामेंटल्स बनाते हैं, एकदम आपकी बेसिक्स। एक जो अपना फिजिक्स का जो बेस होता है वो अपना ये कौन तैयार करते हैं, ये 3 चैप्टर्स तैयार करते हैं। आफ्टर दैट हैविंग द कोर कॉन्सेप्ट्स, या कोर जो बिल्डिंग्स होती है, कोर अपना बनाते हैं। जो हमारे पास एक फिजिक्स के अंदर आपको एकदम हीरो बनना है, ठीक है, या हीरोइन बननी है, तो आपने क्या करना है, इन चैप्टर्स को भी आपको लाजमी तौर पे करना है। अब इसमें भी आपकी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो भी चैप्टर्स आएंगे वो सारों के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी, मतलब पूछने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। ऐसे नहीं 100% इसमें क्वेश्चन आएगा, नहीं, सबसे ज़्यादा है, आ भी सकता है, बट पूछने 1-2 क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो एक तो आपने क्या था, काइनेमेटिक्स, इसको कर लिया। देन आपने क्या करना है, रोटेशन मोशन करना है। रोटेशन के बाद क्या करना है, एंगुलर क्वांटिटी सारी कर लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स आपने पढ़ लेने। आफ्टर दैट रिलेशन विद द लीनियर क्वांटिटीज के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, दूसरा ये चीज़ पढ़ लो। तीसरा इसमें क्या पढ़ लो, टॉर्क। और इसके अंदर आपने क्या पढ़ने, सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सीएफ और सीए भी पढ़ना है। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो आप में कहाँ पे आते हैं, यूसीएम के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है कहाँ पे, रोटेशन के अंदर। तो ये रोटेशनल मोशन भी आपका क्या आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू नो अबाउट द वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी के अंदर क्या है, अब ऐसे नहीं आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, नो, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या होती है, इसको हमारे पास फार्मूलाज क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें करना है। और ये कंटेंट मैंने आपको कराया हुआ था प्रोफेसर अकेडमिया, एक हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस है, उसके ऊपर मैंने इसको करवाया है। और हो सकता है मैं इसकी ड्राइव मैं आपको पिन करा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख लेना। देन हमारे पास अगर आप वहाँ पे पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा, तो उससे क्या कंटेंट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्क आपको करना है। वर्क के अंदर आपको जितनी भी वर्क के हर डेफिनेशन आपको बताना, जैसे आपका वर्क क्या होता है, जो ये दिस इज अपना डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो ये सारी डेफिनेशन वगैरह वहाँ पे मैंने कराई है। तो आपने वर्क भी देखना है, पावर्स भी देखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, वो सारे टर्म्स इसमें आ जाते हैं। देन अपना लास्ट टर्म होता है, द लास्ट क्वेश्चन जो अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, द वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आगे कुछ, अब फंडामेंटल आपने कर लिए, बेस आपका बन गया, देन आपके कोर बिल्डिंग्स हो गई, आपकी फिजिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको 100% वो समझ में आएगा, कोई भी चैप्टर लोगे आप। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप रैंडमली भी उठाओगे ना, वो आपको समझ में आएगा। अभी आपने फंडामेंटल कर लिया, कोर बिल्डिंग कर लिया, अब आपको 100% आपको कोई भी चैप्टर उठा लो, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके तकरीबन क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, बट उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो सीक्वेंस वाइज लगते, बट अगर आप जैसे बायो की तरह है, कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे, कुछ नहीं लगेंगे। तो बट ऐसे करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। बट आपको 100% उसमें हीरो और हीरोइन बनना है, तो उसके लिए आपको दूसरी सीक्वेंस फॉलो करनी होगी, दैट इज ओवर 100% प्रोबेबिलिटी। इसमें से आपके क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, पास पेपर्स आप देख लो, हर जगह 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इनके मिलेंगे आपको। अब आपको क्या करना है, आपने फंडामेंटल कर लिए, कोर बिल्डिंग कर लिया, आपको इसके ऊपर जंप करना है। इसमें भी आपको पहले आपने कौन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपकी जो फर्स्ट ईयर के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा क्या आता है, कैपेसिटर आ जाता है। तो पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, देन आपको क्या जंप करना है, कैपेसिटर के ऊपर जंप करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपने एक चीज़ नहीं भूलनी है, कूलम लॉ। कूलम लॉ को एकदम PhD कर लो उसके ऊपर, ठीक है। और कूलम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वेक्टर फॉर्म उसकी 100% आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कूलम लॉ कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लो, ठीक है। मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। देन हमारे पास इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देन हमने क्या करना है, कैपेसिटर पढ़ना है। कैपेसिटर की कॉम्बिनेशंस क्या होती है, कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, 100% आपका इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा। दैट इज अवर कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन स्टार में इसके ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक है। देन हमारे पास आएगा कूलम्स लॉ, इसमें आपका 100% इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी, तो ये भी आपको 100% करना है। देन आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कुछ आपके इसमें कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको आगे की तरफ मूव कराने की तरफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ यूज होगा, EMI के अंदर यूज होगा, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट। तो ये टॉपिक्स आपको 100% आपको करने हैं। आपको टाइम मिल जाए ये पूरा कर लो। देन आपको टाइम अगर बच रहा है आपका 10-15 जो चैप्टर्स बच रहे हैं उसको कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद आपने छठा चैप्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट आपने कर लिया। देन आपने क्या करना है, DC सर्किट वाला पार्ट। अब DC सर्किट में क्या पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इसका दूसरा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट वाले के बात बताते हैं। तो यहाँ पे आपने रेजिस्टर पढ़ना है, रेजिस्टर की कॉम्बिनेशंस पढ़नी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ ओरली, आप उसको नोट डाउन करते जाए, ठीक है। कौन से DC सर्किट के अंदर पढ़ने हैं, रेजिस्टर की कॉम्बिनेशंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। और उसका हमारे पास कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का हमारे पास रिलेशंस। और हमारे पास क्या आएगा, करंट की बात आपने क्या आएगा, किरचॉफ लॉ। तो ये आपने क्या करना है, डिस्कस एकदम करने ही करने, आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये आपने क्या हो जाएगा, DC सर्किट आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको साउंड एंड वेव्स एंड प्रॉपर्टीज, साउंड वेव्स आपको लाजमी तौर पर पढ़नी है। साउंड वेव्स हमारे पास होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्पेशली उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे उसकी अगर इंटरफेरेंस हो जाती है, सुपरपोजिशंस हो जाती है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आ सकती है, हमारे पास इंटरफेरेंस आ सकती है, हमारे पास वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स आ सकती है, अलग अलग वेव्स आ सकती है, इको क्या होता है, हमारे पास अलग अलग जो चीज़ें हमारे पास होती है, बातें साउंड वेव्स करें, वो आपको 100% पढ़नी है। इसमें आपके क्वेश्चन पूछने की 100% प्रोबेबिलिटी आप देख लो आज जगह। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स। भाई सब पे स्टार में इसको लगा लेता हूँ, ताकि इसमें आपके क्वेश्चन भर के बनेंगे, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स करना है। यहाँ से अपना इंटर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना क्या होता है, फर्स्ट ईयर वाला पार्ट थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ना है। देन हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पढ़ेंगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूक्लियर फिजिक्स कर लो। अब न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपका क्या है, इसमें भी आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में कहाँ पे कहाँ बन सकता है, हमारे पास हाफ लाइफ पूछ सकता है आपसे, ठीक है। हमारे पास हाफ लाइफ पूछ सकता है, फिजन हो गया, फ्यूजन हो गया, ठीक है। कहाँ से हमारे पास अल्फा इमिशंस होती है, कहाँ पे अपनी बीटा इमिशंस होती है, कहाँ पे अपनी गामा इमिशंस होती है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट हमारे पास सारे कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो ये भी आपने 100% करना है। हाफ लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉप चैप्टर। हमारे पास हाफ लाइफ इसमें ज़्यादा पूछते हैं हमारे पास। उसके बाद आपने ये पार्ट भी आपने कर लिया, फंडामेंटल भी कर लिया, आपने कोर बिल्डिंग आपने कोर भी अपना एकदम मस्त कर लिया आपने एकदम फिजिक्स पढ़ने के लिए। एंड आपने 100% प्रोबेबिलिटी, अब आप ठीक है आधे अधूरे आपने क्या बन गए हो, हीरो बन गए हो। बट आपने ये चैप्टर्स भी नहीं छोड़ने, लेस प्रोबेबिलिटी है बट आ सकते हैं, लेस प्रोबेबिलिटी है बट आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या आएगा, AC करंट, ठीक है। AC करंट में आपका तकरीबन लेस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बट इसको भी आपने करना है। अगर AC करंट से आप पहले आप क्या करते हो, सेमीकंडक्टर कर सकते हो, उसके बाद आप AC करंट कर लो या AC करंट कर लो, सीक्वेंस आपकी यही रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वांटम फिजिक्स, जो अपनी आज की फिजिक्स है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट हमारे पास दैट इज उसमें आते हैं। और अब लास्ट में आपने क्या करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स कर ले लिया। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात ये है कि वो चैप्टर्स लेंथी चैप्टर्स है, मोस्ट लेंथी चैप्टर्स हमारे पास जो है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इसमें क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो एक तो लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, पूछना भी सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, एकदम लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके पेपर देख के आप उसको लगा सकते हो, वहीं पूछा ही नहीं गया इतना सवाल। तो इसको आप लास्ट में कर लेना। बाकी हमारे पास जो चैप्टर आपके बच रहे हैं उसको आपने अच्छी तरह से लास्ट में ही करना है। अब टाइम कंज्यूमिंग आपका कम से कम आपका 1 से 1.5 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो गई है, हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अब किन किन के आपको लेक्चर्स आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल सकते हैं, मैंने कौन कौन से अपलोड वहाँ पे किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। कैपेसिटर वहाँ पे मैंने आपको अपलोड किया हुआ है। देन अपना यहाँ पे आता है DC सर्किट, मैंने आपको वहाँ पे किरचॉफ लॉ, रेजिस्टर कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर
वो सारा मैंने आपको कराया हुआ है। देन अपना थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास 2 लेक्चर्स हो गए, बाकी उसका 1-2 लेक्चर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, देन अपना आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, और नीचे आपके 5 चैप्टर बचेंगे। तो अपने तकरीबन 7 चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको कुछ वीडियोज़ करने दूंगा। तो यहाँ तक मैंने क्या था, सारी आपकी जो भी कन्फ्यूजन थी ये सर वहाँ से स्टार्ट करें अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशंस, ठीक है। तो आपको आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई तो हाँ भाई यहाँ कहाँ से मैं क्या करना है स्टार्ट करना है, ठीक है, फिजिक्स को, तो आप लाजमी तौर पे मुझे कमेंट करना हाँ एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आप अपने लाजमी तौर पे कमेंट्स करेंगे इस स्पेशली इन दिस वीडियो, तो मुझे पता लगेगा आपने इस सीक्वेंस को आपने एकदम अच्छी तरह से समझ गए हो, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन इसमें नहीं बची हुई है, ठीक है। तो आपने कमेंट आपको लाजमी आपको करना है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो इसके अंदर आपको दूंगा कुछ देखो ये वीडियोस आपको इसके आपको करनी नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हो सकता है सुबह मैं आपको अपलोड कर दूँ, सुबह या परसों, जिसके अंदर आपको बताऊंगा अगर काफ़ी बच्चों के यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व उनके नहीं होते, हो भी जाते हैं, कैलकुलेटर हो तो उसको कर लेते हैं, बट देख के कैसे सॉल्व कर लें। एमसीक्यूज में वहाँ पे टाइम भी आपका कम होता है सॉल्व करने का, कैलकुलेटर हो यूज़ करने देते नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें, तो वो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपने क्या करनी है, पेपर्स को सॉल्व करते हुए यूज़ करनी है। तो जिसमें आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं, और आपको क्या बताऊंगा, पेपर को सॉल्व करने की सीक्वेंस भी आपको बताऊंगा कि पहले आपको कौन कौन से आपको क्वेश्चंस करने, देन आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने, एंड लास्ट में आपको क्या क्वेश्चंस करने, जिसमें आपका टाइम आपका अच्छी तरह से मैनेजमेंट आपका हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहे एंड एंजॉय करते रहे, ओके।